choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग इश्यू नंबर 8। इस वीडियो का टारगेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और अब से मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वाला वीडियो, अगले वाला वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाए। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लेजेंड ऑफ डूम जस्टिस लीग के हाथों हार जाती है। कॉस्मिक मेम्ब्रेन को बंद कर दिया जाता है, इसलिए अम्ब्रेक्स और उसके साथ आए सारे प्लैनेट वहाँ से गायब हो जाते हैं। जबकि लेक्स लूथर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो इतनी कोशिशों के बावजूद भी टोटलिटी की पावर को हासिल क्यों नहीं कर पाया। हालांकि इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि उसने पूरे 7 फोर्सेस को अनलॉक नहीं किया था। उसने सिर्फ 2 फोर्सेस को अनलॉक करके टोटलिटी की पावर को हासिल करने की कोशिश की। और यही सब का पता लगाने के लिए लेक्स लूथर बैटमैन हू लाफ से मदद मांगता है, जिसे उसने हॉल ऑफ डूम के अंदर कैद करके रखा हुआ था। साल 1988 यूनाइटेड स्टेट्स के एक सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहा है, वेट कर रहा है और नीचे यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट इस सैटेलाइट के ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो एक ऐसी चीज का आने का वेट कर रहे हैं जो कई लाखों सालों से आने वाली थी। वो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो इसकी अनंत एनर्जी के छोटे से हिस्से को कैद कर पाएंगे, इससे पहले कि ये चीज अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ पे आए। और ये चीज है द टोटलिटी, या फिर इसका एक छोटा सा हिस्सा। इस टोटलिटी के अंदर मल्टीवर्स के अंत और उसकी शुरुआत के राज छुपे हुए हैं। वो चीज यहाँ पहुँचती है और एक ही झटके में गायब हो जाती है। वो सैटेलाइट इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और उसके बाद इस एनर्जी को समझने की कोशिश करता है। लेकिन इस सैटेलाइट के लिए इसकी एनर्जी को समझना इस तरीके से है जैसे कि एक कैलकुलेटर के अंदर सुपर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन डाल दी गई हो। एक एक करके इसके सिस्टम्स खराब होने लगते हैं और तब ये सैटेलाइट अर्थ की तरफ एक बीम छोड़ती है जो कि एक अनजान आदमी को जाकर लगती है। वो साइंटिस्ट उस टुकड़े हो रहे सैटेलाइट के अंदर से थोड़ी सी जानकारी निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ विल पेटन के अंदर एक अजीब सी एनर्जी घुस चुकी है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। विल पेटन इस एनर्जी का यूज करता है। वो अपने आप को स्टारमैन बुलाता है, अर्थ के लोगों की मदद करता है। लेकिन तब एक दिन उसके ऊपर ऐसा हमला होता है कि वो उड़ते उड़ते नीचे गिर जाता है। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट उसका पीछा कर रहे थे ताकि वो इस एनर्जी के सीक्रेट्स का पता लगा सके। जब वो नीचे गिर रहा था तब अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग की एक आवाज उसे भागने के लिए बोल रही थी। नीचे गिरने के बाद जब वो ऊपर देखता है तो उसे अपने सामने एक छेद में से एक आदमी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक असंभव हथियार है जो हवा के ऊपर चल रहा है। वो आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मिस्टर पेटन हो। मेरा नाम है लेक्स लूथर। मैं तुमसे इस यूनिवर्स के अंत के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो गाइस, ये जो सब कुछ चल रहा था ये उस स्टारमैन के दिमाग में चल रहा था। जस्टिस लीग किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसके दिमाग से याददाश्त बाहर निकाल रहे थे। मार्शियन मैन हंटर बोलता है और उसके बाद स्टारमैन की मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। इसके बाद सिर्फ उसे बुरे सपने दिखाई देते हैं जिनका एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। हालांकि हमें ये नहीं पता चल पाया कि वो भागने में कामयाब कैसे हुआ। जिस एनर्जी से स्टारमैन की बॉडी को ताकत मिल रही है वो टोटलिटी से जुड़ी हुई है और हमें लगता है कि लेक्स लूथर स्टारमैन के जरिए टोटलिटी के बारे में काफी कुछ जान गया होगा। तभी होगल को वंडर सेवेज द्वारा बनाया गया एक बेस दिखाई देता है। तो जस्टिस लीग ये मान लेती है कि वंडर सेवेज हमें दिखाई तो नहीं दे रहा। इसका मतलब या तो वो मर चुका है या फिर उसने भी टोटलिटी को आता हुआ देख लिया होगा। कुछ भी हो, जो कुछ वंडर सेवेज को पता है वो लेक्स लूथर को भी पता है और हमें अभी बहुत कुछ जानना है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि लेक्स लूथर को ये सब जानने के लिए पास्ट में जाना पड़ा। हमारे पास टोटलिटी है लेकिन लूथर जीत रहा है। वो टोटलिटी के बारे में हमसे बहुत कुछ जानता है और वो इस चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर हॉल ऑफ डूम के अंदर जोकर, ग्रोड, सिनिस्ट्रो ये सब लेक्स लूथर को देख रहे होते हैं और इन्हें अभी पता चला है कि लेक्स लूथर ने हॉल ऑफ डूम के अंदर किसको कैद करके रखा हुआ था। लेक्स लूथर एक सीक्रेट दरवाजे से होकर जाता है। वो पहले डिफेंस को पार करता है। उस पहले डिफेंस को पार करते ही ग्रूड का कनेक्शन लेक्स लूथर के दिमाग से कट जाता है। ग्रूड की पावर्स लेक्स के दिमाग के ऊपर काम करना बंद कर देती है, इसीलिए वो अपने दिमाग को टर्टल के साथ जोड़ता है ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो स्टील फोर्स का यूज कर सके। यहाँ तक कि सिनेस्ट्रो भी किसी भी खतरे के लिए तैयार खड़ा है। इसके बाद लेक्स लूथर
दूसरे डिफेंस को पार करता है, जिसमें उसे लावा को पार करना पड़ता है। तीसरे डिफेंस के अंदर उसे एक डार्क स्पेल का सामना करना पड़ता है, एक ऐसी स्पेल जिसने जादूगर मर्लिन को हजारों सालों के लिए कैद करके रखा हुआ था। और चौथे डिफेंस को लूथर ने खुद बनाया है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज की हूबहू नकल करके। जोकर बोलता है लूथर को इस आदमी को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। सिनिस्टर बोलता है जो क्रिएचर उस केज के अंदर बंद है वो इस मल्टीवर्स के अंधेरे कोनों का सबसे बड़ा डर है, वो तुम्हारे दुश्मन की तरह नहीं है। जोकर बोलता है बैटमैन बैटमैन होता है और बैटमैन को एक पिंजरे के अंदर तब तक कैद नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद ब खुद कैद नहीं होना चाहता हो। लेक्स लूथर द बैटमैन हु लाफ्स के पास जाकर बोलता है तुम सही कह रहे थे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बैटमैन हु लाफ्स हंसता है और बोलता है मुझे लगा तुम कभी नहीं पूछोगे। मैं एक बातचीत के बारे में सोच रहा था जो हमने कुछ ही टाइम पहले की थी। हालांकि वो बातचीत किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर थी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें याद होगी। तुम एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, जस्टिस लीग का मेंबर बनने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे पास गुफा के अंदर आए और मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि बाकी हीरोज मेरे ऊपर यकीन करने लग जाएं। तब मैंने तुम्हें तुम्हारे कंधे के ऊपर लगी हुई चिप के बारे में वार्निंग दी। तुम भगवान के सामने ये दिखाना चाहते हो कि तुम इतने छोटे नहीं हो। मैंने तुमसे कहा कि मेहनत करो, तुमसे जस्टिस लीग के सामने विनम्र बनने के लिए कहा। लूथर बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे माइंड गेम खेलने के लिए नहीं आया हूँ बैटमैन, मुझे जवाब चाहिए। बैटमैन बोलता है तुम गलत समझ रहे हो। उस टाइम मैं तुम्हारे कंधे की चिप को एक कमजोरी की तरह देखता था, लेकिन अब ये एक ताकत है। मैं मल्टीवर्स के दोनों तरफ कई वर्ल्ड्स में घूम चुका हूँ। हीरोज सोर्स वाल को तोड़ देती हैं और फिर इस क्रिएशन को बनाने के औजार जो कि बिग बैंग के टाइम से लॉक कर रखे थे वो आजाद हो जाती हैं। लेक्स बोलता है तुम मुझे सिर्फ इतना ही बता रहे हो जितना तुम जानते हो, लेकिन मुझे इसमें कोई भी काम की बात दिखाई नहीं दे रही। भूलो मत कि तुम्हें कैद किसने किया था। बैटमैन बोलता है मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना। वो अपने मुंह से एक सुई निकालता है और बोलता है तुम एक बैटमैन से बात कर रहे हो, ये सुई एक डार्क मेटल है। मैं इसका यूज करके सेकंडों के अंदर तुम्हारा कोई भी पिंजरा काट सकता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ आना चाहता हूँ। बैटमैन उस डार्क मेटल को थूक देता है और बोलता है तुम्हें वो रास्ता मिल गया जो तुम्हें लजानेर क्लब तक लेकर गया। वहाँ पे तुम्हें उस सैटेलाइट के एक्सपेरिमेंट के पेपर्स मिले और जिस एनर्जी की स्मेल मुझे तुम्हारी बॉडी से आ रही है, मुझे लगा कि तुम इस एनर्जी को हासिल करने के लिए वापस गए थे। तुमने स्टारमैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और इससे तुम्हें ये पता चला कि तुम्हें कौन सी पावर्स को अनलॉक करना है, और उससे तुम्हें ये पता चला कि तुम्हें अपने लजान के अंदर किस किस को शामिल करना है। सबसे आसान चीज थी द स्टिल फोर्स और द इनविजिबल इमोशनल स्पेक्ट्रम। लूथर बोलता है तो तुम अब भी इस वर्ल्ड के सबसे महान डिटेक्टिव हो, बाकी सारी एनर्जीज को हासिल करने का काम जारी है। बैटमैन बोलता है तुम जानना चाहते हो ना कि तुम कौन सी पावर्स को अनलॉक कर रहे हो। तुम हिंट देख चुके हो, तुम्हारा माइंड इस बात को पहले से ही जानता है, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम गलत हो। तुम्हें सिर्फ इतना दिखाई दिया कि तुम जीतने वाले थे। तुम्हें लगा कि डूम की पावर्स जस्टिस को हरा देंगी, लेकिन फिर तुम हार गए और तुम्हारे पास इतना चालाक दिमाग है, फिर भी तुम नहीं जानते कि तुम क्यों हारे। मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसकी मुझे कीमत चाहिए। जोकर को इस हंसी को सुनकर बहुत चिढ़ होती है और ग्रूट सोचता है कि लेक्स लूथर हमें कौन सी मुसीबत में डाल रहा है। इधर कनाडा के अंदर हमें एक बंदरगाह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। ब्लैक मांटा और चीता पानी से बाहर निकल आते हैं और इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ब्लैक मांटा उन लोगों से पूछता है तुम में से जो भी सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि कैप्टन प्रोटियस कहाँ पे है, उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बाकी सब मारे जाएंगे। तभी एक आदमी चिल्लाता है वहाँ उस व्हाइट हाउस के अंदर मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया, अब क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। लेकिन ब्लैक मांटा उन सब लोगों को मार देता है। वो बोलता है कितने बेवकूफ लोग हैं, यकीन कर लेते हैं। अब चीता पूछती है क्या तुम लूथर के ऊपर यकीन करते हो। ब्लैक मांटा बोलता है लूथर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हर एक अटलांटियन मेरे हाथों मारा जाएगा, उनका जीना मरना मैं डिसाइड करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ। पहली स्टेज हमने पूरी कर दी है, हमने वो डार्क कॉल भेज दी है। हमें बताया गया था कि इसका जवाब देने के लिए कौन से बीइंग्स बाहर आएंगे, और अगर इससे वो चीज होती है जो लूथर ने कहा था कि होगी, तब मुझे वो पावर मिल सकती है जो मैं हमेशा पाना चाहता था। अगर मुझे वो पावर मिल जाती है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर नहीं तो मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाऊंगा लूथर के बगैर।
अकेले। तभी मेंटा को वो बूढ़ा आदमी दिखाई दे जाता है। इस बूढ़े आदमी की नजर भी ब्लैक मांटा और चीता के ऊपर पड़ती है। वो भागने लगता है, लेकिन चीता बोलती है तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकते। चीता उस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर देती है। और गाइस, ये बूढ़ा आदमी है पोसाइडन। चीता उसे दबोच कर बोलती है तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी पुरानी चाल काम क्यों नहीं कर रही, तुम्हारा घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा। मेरे नाखूनों पे तबाही के आंसू लगे हुए हैं। अब तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आएगी, कोई इल्यूजन काम नहीं आएगा। तुम काफी लंबे टाइम तक इस वर्ल्ड में छुप चुके हो। तुम फील कर रहे हो कि गॉड्स का कब्रिस्तान तुम्हारा नाम पुकार रहा है। ध्यान से सुनो, हम तुम्हें वहां भेजने वाले हैं। ओ माइटी पोसाइडन, समुद्र के देवता, तुमने अपने पानी के अंदर काफी सीक्रेट्स छुपा रखे हैं, लेकिन वो सब उजागर होने वाले हैं। पोसाइडन बोलता है गधो, तुम अर्थ को डुबा दोगे। चीता बोलती है अगर हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए अर्थ को डुबाना भी पड़े तो हम डुबा देंगे। तो ये दोनों पोसाइडन को अंदर छोड़कर और उस लाइट हाउस को जलाकर बाहर निकल आते हैं। चीता बोलती है कि मैं सालों से एक गॉड को मारना चाहती थी। अब लूथर की बदौलत मैं किसी भी गॉड को मार सकती हूँ और मैं मारने के लिए तैयार भी हूँ। अब चलो देखते हैं कि वंडर वुमन कैसे बच पाएगी। इधर पोसाइडन एक बोतल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उधर द बैटमैन हू लाफ्स कह रहा है तुम जानते हो, गुफा के अंदर हमारी उस बातचीत के बाद तुमने जस्टिस लीग का दिल जीत लिया था। तुम अपने आप को साबित करने के लिए इतने उतावले हो रखे थे कि दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर यकीन करने लगे, यहाँ तक कि सुपरमैन भी। लेकिन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था तुम कभी नहीं बदलोगे, कि तुम ये सब दिखावा कर रहे हो। लूथर पूछता है उन सब का इन सब चीजों से क्या लेना देना है। बैटमैन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें अब भी वही सलाह दूंगा, तुम्हें किसी ऐसी चीज को सरेंडर करना होगा जो तुमसे भी बड़ी है, लेकिन इस टाइम ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर तुम यकीन करते हो। तुमने कभी शहीद होने के बारे में नहीं सोचा, तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। तुम इस यूनिवर्स के षड्यंत्र को देख सकते हो, लेकिन तुम उन्हें खुद करने की सोचते हो। इसलिए सुपरमैन हर बार तुम्हें हरा देता है। तुमने सुना कि टोटलिटी तुम्हें पुकार रही है, लेकिन दिक्कत यही है कि तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे लिए पुकार रही है। तुम्हें लगा कि वो चाहती थी कि तुम जिंदा रहो। लूथर बोलता है मैं फ्यूचर देख चुका हूँ, वो मुझे ही बुला रही थी। ये यूनिवर्स डूम चाहता है और मैं उनको डूम देने वाला हूँ। अगर तुम मुझे वही बताओगे जो मैं पहले से जानता हूँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि तुम वहाँ पहुँचने ही वाले हो, बस तुम्हें उस चीज को छोड़ना है जिसे तुम हमेशा पकड़े रहते हो। तुम सबसे अल्टीमेट वाले लेक्स लूथर बन सकते हो। ये यूनिवर्स तुम्हारे लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी तुम इसे हासिल कर सकते हो। अब तक लूथर काफी पक चुका होता है। वो बोलता है बस बहुत करो। बैटमैन बोलता है क्या बात हुई, मैं तो तुम्हें उसका नाम बताने वाला था। लूथर पूछता है किसका नाम। तब बैटमैन बोलता है देखो हमारे बीच एक डील होने वाली है, तुम मुझे आजाद कर दोगे। तुम ये मान लोगे कि मेरी एक अलग कहानी है, मेरे अपने खुद के प्लान्स हैं और मेरा काम तुम्हारे काम के बीच में नहीं आएगा। अब के बाद ना तो तुम मेरे रास्ते में आओगे और ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। लूथर पूछता है आखिर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करूं। बैटमैन बोलता है दूसरों के ऊपर यकीन करना तो एक बेवकूफों वाला काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो, तुम अपने ऊपर यकीन करो, अपने कंधे की उस चिप के ऊपर यकीन करो कि तुम जीत जाओगे, फिर चाहे तुम हार ही क्यों न जाओ। तो लूथर उसकी डील मान लेता है। बैटमैन बोलता है चलो तुमने ये तो पता लगा लिया कि इस यूनिवर्स के डार्क फोर्सेस लॉक्ड हो रखे थे, आखिर उन्हें लॉक क्यों कर रखा था। तुम जानते हो कि सोर्स वाल एक जेल है, लेकिन ये जेल किसे कैद करने के लिए बनाई गई थी, उसका नाम है परपेचुआ। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसका नाम इस यूनिवर्स के हर कोने में लिखा हुआ है। अगर तुम उन 7 फोर्सेस को अनलॉक कर देते हो जो कि एक टाइम पे परपेचुआ के पास थी, तब वो अपने आप को आजाद करा लेगी। और गाइस हो सकता है कि मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर ठीक करवा दीजिएगा। लूथर पूछता है कौन है ये परपेचुआ। बैटमैन बोलता है तुम काफी समझदार हो, तुम पता लगा लोगे। और सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि वो कहाँ है। इधर मार्शन बैटमैन से कह रहा है मुझे डर लग रहा है कि हम दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि लूथर टोटलिटी के बारे में क्या जानता है। थैनेगर प्राइम पे हमें आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो जाएगी। बैटमैन कहता है ये हम सबसे कहीं बड़ी चीज है, हमें जवाब ढूंढते टाइम विनम्र रहना होगा और अपने ऊपर यकीन करना होगा। मार्शन बोलता है मैं जानता हूँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब भी टोटलिटी का एक हिस्सा है जो कुछ अलग चाहता है। वो जिंदा है, उसने हॉकगर्ल को वो ताकत दी जिससे वो लूथर को हरा पाई। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि टोटलिटी हमारे साइड है,
तो हम बेवकूफ हैं। टोटलिटी अपनी खुद की साइड है। बैटमैन बोलता है, मैं तुम्हारी बात के ऊपर ध्यान दूंगा और उस स्टारमैन से कुछ और निकलवाने की कोशिश करूंगा और हमें जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हें दूसरे प्लैनेट पे मिलेगी। ये टोटलिटी एक राज है, लेकिन ऐसा राज जो हमारे हाथों में है। फिर चाहे लूथर को क्या ये कुछ पता क्यों ना हो, हमें बस अपने ऊपर यकीन करना है कि हम इसे सोल्व कर सकते हैं। और गाइस, जब ये दोनों उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे टोटलिटी रखी हुई थी, तब वो टोटलिटी एक लड़की का रूप ले लेती है।